हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स और पीवीआर के शेयर के बारे में। देखिए, वैसे देखा जाए तो दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं, लेकिन हाल फिलहाल के जो हालात बने हुए हैं वो इनकी सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। वो डेफिनेटली इनके नेगेटिव साइड पर ही है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में आपको क्या करना चाहिए, खरीदारी का मौका किस लेवल पर है वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आइनॉक्स के साथ। 270 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में आइनॉक्स के शेयर में 6% की गिरावट आई है। तकरीबन 290 रुपए के ऊपर शेयर था, 250 रुपए तक पहुंचने के बाद बाउंस बैक किया। सरप्राइजिंगली इसने तेजी दिखाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब गिरावट भी देखने को मिली है। और अभी की जो सिचुएशन है वो शायद और अच्छी नहीं होगी इनके लिए। देखिए, अभी तक सरकार ये कह रही थी कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लेकिन अब बहुत सारी सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया है और बहुत सारी सरकारें अब लॉकडाउन लगाने वाली है। यहाँ पर हम बात करें तो भैया इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आज आ चुके हैं और अब सरकार दिखेगी एक्शन मोड में। और सर, अब आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने जो फिल्म की शूटिंग्स वगैरह थी, टीवी की शूटिंग्स वगैरह थी, तो वो ऑलरेडी बैन कर दी थी, क्योंकि कोविड के केस बहुत ही बड़ी तादाद में बढ़ रहे थे। तो महाराष्ट्र ने तो ऑलरेडी इसको बैन कर ही दिया था बहुत पहले से। तो देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स तो बंद है, ये बात तो तय है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स बंद है बड़े शहरों में जहां लॉकडाउन है। अब जब लॉकडाउन लगा है तो भैया असेंशियल चीज में तो मल्टीप्लेक्स आते नहीं है, तो ऐसे में मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। और एक साल में अगर हम देखें तो देखिए, तो एक साल से हमें यहाँ पर ये मान के चलना है कि पिछली बार जब कोरोना आया था तो आइनॉक्स 165 रुपए तक टूट गया था। कितने लेवल से टूटा था? अब देखिए, शेयर काफी ऊपर था, तकरीबन 500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां से टूटकर 165 तक गया था। देखिए, लेकिन उसके बाद इसने बाउंस बैक दिखाया था। इस बार 165 रुपए तक तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ, चांसेस है कि शेयर यहां से टूट सकता है। कितना टूट सकता है, किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप देखिए, स्मॉल कैप शेयर है ये, 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड भी नहीं है, मुश्किल से 2-2.5 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है। लेकिन ये बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि शेयर प्राइस में अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली लोग नीचे के लेवल पर बॉटम फिशिंग जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए शेयर फंडामेंटल स्ट्रांग है। और देखिए, मल्टीप्लेक्स भले ही आज के वक्त में एसेंशियल नहीं है, लेकिन जैसे ही कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, अच्छी मूवीज रिलीज होगी, लोग भैया अपना जो स्ट्रेस है, जो पिछले काफी वक्त से लोग अपने अंदर भरे बैठे हैं, वो डेफिनेटली घूमने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे, अगर सिचुएशन अच्छी हो गई तो। प्रमोटर के पास 47.38% की होल्डिंग है। एफआईज ने खरीदारी करी है, 15.90% की होल्डिंग एफआईज ओन करती है। म्यूचुअल फंड के पास 20.43% की होल्डिंग है। मतलब बड़े फंड हाउसेस ने अच्छी क्वांटिटी अक्वायर करके बैठे हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास भी आप देखिए 9.49% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 11.56% के आसपास है। डिविडेंड बहुत ही छोटा पे कर है, मुश्किल से आपको 10% का ये डिविडेंड पे कर, मतलब पर शेयर आपको सिर्फ ₹1 का डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन 2019 में ये डिविडेंड आखिरी बार पे किया था, पिछले साल डिविडेंड पे नहीं किया, क्योंकि भैया कंपनी बैंक, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इनकी हालत भी कुछ खास थी नहीं, बड़े बड़े नुकसान इनको झेलने पड़े हैं। आइनॉक्स के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगने की संभावना कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी लग चुके हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, जैसे कि दिल्ली में लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, गुजरात में भी अगर हम देखें तो पार्शली लॉकडाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अब बंगाल में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको लॉकडाउन लगते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर कई जगहों पर सिचुएशन नाजुक है, और ऐसे सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगाए जा चुके, खास करके मल्टीप्लेक्स तो भैया बंद ही है। और यहाँ पर हम देखें तो कोई भी खरीदने की सलाह नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है कि बेचो 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 और बेच के निकल जाओ। यहाँ पर एक चीज है कि टारगेट अभी भी ऊपर है, लेकिन फरवरी महीने में ये टारगेट बताए गए थे बड़े फंड हाउसेस के द्वारा। शेर खान ने 400 रुपए का टारगेट दिया था, प्रभुदत्त लीलाधर ने भी 400 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था, लेकिन ये फरवरी महीने का था और तब लग रहा था कि हम धीरे धीरे रिवाइव हो रहे हैं। लेकिन अब हम नीचे की तरफ टूट रहे हैं, तो ये 400 रुपए तो अब मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है अचीव करना। यहाँ पर हम देखें
तो आप खुद देखिए रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुंच गया है इनका। कहाँ 371 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2020 में, और ये भी कम है क्योंकि अगर देखा जाए तो उससे पहले रेवेन्यू ज्यादा थे इनके। इससे पहले रेवेन्यू अच्छे थे, ज्यादा बेहतर रेवेन्यू थे इनके। और आप देखिए उसके बाद जून में तो लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, कोई 1 रुपया नहीं कमाया इन्होंने। सितंबर में भी 1 रुपया नहीं कमाया। 14 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर में रहा और 90 करोड़ का रेवेन्यू मार्च में। धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स खुले थे, काफी मूवीज रिलीज हुई थी। प्रॉफिट अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट तो पिछले 5 क्वार्टर में है ही नहीं, पूरा का पूरा आप देखिए टूट चुका है ये। क्रिसिल की एक रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको अब रिवाइव होने में कम से कम फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का वेट करना पड़ेगा। मतलब लंबा इंतजार अब इनको करना पड़ेगा कि नुकसान भारी है और इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। मार्च 2020 में 82 करोड़ का नुकसान हुआ, बाद में 73 करोड़, फिर 67 करोड़, फिर 102 करोड़, अब 93 करोड़। तो नुकसान भारी है, बड़े लॉसेस है यहाँ पर। और अब जून में भी और बड़े नुकसान होंगे क्योंकि लॉकडाउन है, सिचुएशन खराब है, तो नुकसान तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आइनॉक्स मुझे लगता है कि टूट सकता है ये शेयर। पिछली बार की तरह 165 रुपए तक तो नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर ये शेयर आपको 230 रुपए से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर उस लेवल पर पहुंचे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना धीरे धीरे खत्म होगा, मल्टीप्लेक्स दोबारा खुलेंगे, जो लोग अंदर से भरे बैठे हैं फिल्म देखने के लिए थिएटर्स में, वो डेफिनेटली जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बार ये जो पेन है वो खत्म होना चाहिए। तो 230 रुपए से ऊपर, 230 रुपए से ज्यादा महंगा खरीदने की मैं सलाह तो नहीं दूंगा। यहाँ से थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो 230 रुपए से नीचे मिले तो ही खरीदारी करिए, वरना इसको अवॉइड करिए। पीवीआर की मैं बात करूं तो ये भी बहुत तगड़ा शेयर है। आइनॉक्स से बड़ा शेयर पीवीआर है। 1135 रुपए के आसपास का ये शेयर है, और यहाँ पर देखिए एक महीने में अगर हम देखेंगे तो ये दौड़ गया था भैया, दौड़ गया था, लेकिन वापस से टूट रहा है ये अभी। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अगर हम 12% का ही ग्रोथ है। तेजी अभी भी उतनी बड़ी लौटी नहीं है, लेकिन हाँ नीचे के लेवल से रिकवर जरूर हुआ है। 750 रुपए से उठ के शेयर 1565 तक पहुंचा था, बाद में टूटा है ये शेयर। और यहाँ पर और बड़ी गिरावट आ सकती है। पिछली बार की तरह 750 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन चांसेस है कि 900 रुपए तक शेयर जा सकता है, लेकिन उस लेवल पर खरीदने के बढ़िया मौके हैं। तो आइनॉक्स अगर मैं बात करूं तो 230 रुपए के नीचे मिले बाइंग करिए। पीवीआर 900 रुपए से अगर नीचे मिलता है तो बाइंग करिए, क्योंकि देखिए कोरोना आज नहीं तो कुछ वक्त बाद चला ही जाएगा। वैक्सीनेशन का काम का शुरू हो रहा है, हो चुका है, बड़े स्केल पे इसको किया जाने वाला है। और डेफिनेटली जो हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात है वो धीरे धीरे बिल्टअप हो भी रही है। मिड कैप शेयर है ये पीवीआर 7130 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। और इसमें भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए बड़े फंड हाउसेस लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए आइनॉक्स में भी अगर आप देखिए तो बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी क्वांटिटी और वो खरीद भी रहे हैं, क्योंकि भैया वो लंबा इंतजार कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो पेशेंस की कमी जो होती है वो छोटे रिटेल निवेशक में होती है। उनके शेयर अगर 10% भी टूटते हैं तो वो एकदम से झटपटा जाते हैं, जबकि बड़े फंड हाउसेस में वो चीज नहीं होती है। वो 1 साल 2 साल उनके शेयर टूट भी जाते हैं तो भी वो होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया रिकवर तो करने ही है ये शेयर। यहाँ पर पीवीआर के बारे में देखो, टेक्निकल रेटिंग इनकी भी न्यूट्रल है, क्योंकि भैया मल्टीप्लेक्स खुलने नहीं है, और अगर खुल भी गए तो कोई बड़ी मूवीज अब तक तो रिलीज होनी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें हाल फिलहाल में तो कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा थिएटर्स में अपनी मूवी को रिलीज करने के लिए। और ऐसे हालत में जो मल्टीप्लेक्स है उसके बिजनेस पर असर तो भैया जरूर पड़ने वाला है। और अगर मल्टीप्लेक्स में रिलीज भी करेंगे तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो शहर जहां ऑलरेडी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जहां ऑलरेडी इतना पैनिक फैला हुआ है, वहां पर लोग थिएटर्स में जाएंगे कि नहीं फिल्म देखने, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जरूर रहेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 56% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि गिरावट आपको देखने को मिल भी सकती है। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो भैया इस प्रोग्राम में तो काफी खरीदारी हुई है अभी अप्रैल महीने में और मार्च महीने में। अप्रैल और मार्च में खरीदारी हल्की सी हुई है नितिन सूद और अजय कुमार कालरा के द्वारा, लेकिन फिर भी अब देखिए रेवेन्यू कहां से कहां टूट गए हैं। कहां 915 करोड़ का रेवेन्यू और कहां 12 से 40 करोड़ का रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन नहीं अच्छी है। जहां 915 करोड़ के रेवेन्यू थे, आज 12 करोड़ 40 करोड़ 45 करोड़ के रेवेन्यू है, बहुत कम रेवेन्यू है ये। प्रॉफिट भी अगर आप देखिए, जहां 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, भैया 225 करोड़ 180 करोड़ 50 करोड़ तक के नुकसान है यहाँ पर।
तो कम इनको रिवाइव करने में वक्त लगेगा, लेकिन जो प्राइस मैंने आपको सजेस्ट किया है उस लेवल पर आप इस पर नजर रख सकते हैं और डेफिनेटली खरीदने के मौके उस प्राइस पे जरूर बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आइनॉक्स और पीवीआर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।